तो वी विल स्टार्ट विथ वेक्टर प्रोडक्ट। हमने लास्ट सेशन में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के सारे प्रॉपर्टीज कंप्लीट किए थे एंड वी हैव रिवाइज्ड देम आल्सो। तो अब वापस से स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज हम रिवाइज नहीं करेंगे। वी हैव स्टार्टेड विद वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया था, उसके 3 प्रॉपर्टीज भी देखे थे। बट अगेन वी विल स्टार्ट टुडे विथ वेक्टर प्रोडक्ट। तो आपको याद होगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज अनदर वेक्टर, क्योंकि जब आप 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको एक स्केलर दे सकता है, जिसको आपने बोला था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट आपको एक नया वेक्टर भी दे सकता है, तो उसको आप बोलते हो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेसिक आइडिया क्या था कि सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट एंड आल्सो क्योंकि 2 वेक्टर का प्रोडक्ट ये और एक वेक्टर है, तो वेक्टर के पास कौन कौन से 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमको इन डिटेल पता होना चाहिए कि ये जो न्यू वेक्टर बनेगा, इस न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और इस न्यू वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से हमारे पास एक वेक्टर है ए बार एंड अगेन नोट्स में शायद पी बार एंड क्यू बार लिखा है, डजंट मैटर, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो वी हैव अ वेक्टर ए बार एंड वी हैव अ वेक्टर बी बार। अब ये ए और बी इन दोनों वेक्टर्स में द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम इज थीटा। व्हाई आई एम सेइंग स्मॉलर एंगल, क्योंकि एंगल मैं ये भी मेजर कर सकता था, राइट, बट यू हैव टू मेजर स्मॉलर एंगल, दिस इज थीटा। तो ए बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट हम डिनोट करते हैं बाय ए बार क्रॉस बी बार, और इसका मैग्नीट्यूड होता है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, और इसका कुछ डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन मैं बाद में लिखूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं बोल देता हूं एन कैप। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर है, राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर है। ए बी साइन थीटा ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो अगर आपको याद है what we have seen in detail, जब हमने वेक्टर डिफाइन किया था तभी हमने बोला था वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा दैट विल गिव यू मैग्नीट्यूड, और जो एरो हेड होगा दैट विल गिव यू डायरेक्शन। तो क्योंकि ये ए बार क्रॉस बी बार एक वेक्टर है, तो दोनों चीज होने चाहिए। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड और ये आ गया डायरेक्शन। तो डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले यू हैव टू लर्न हाउ टू डिफाइन थिंग्स। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है। किन 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट है ये, ए बार एंड बी बार, और ए बार और बी बार दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स है। तो डिफाइन कैसे करोगे, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इज अनदर वेक्टर whose magnitude, मतलब ए बी साइन थीटा, whose magnitude is equal to product of मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, क्योंकि ए क्या है, ए बार का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी बार का मैग्नीट्यूड, एंड साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। व्हाट इज स्मॉलर एंगल, थीटा, राइट। तो डिफाइन कैसे करोगे, पहले हम मैग्नीट्यूड डिफाइन कर देंगे, बाद में डायरेक्शन पे आएंगे। तो द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट of 2 non-zero vectors is another vector whose magnitude is equal to the product of magnitudes of both the vectors and what, क्या रह गया, साइन ऑफ कौन सा एंगल, स्मॉलर एंगल, एंड साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम,
ये तो आपने बता दिया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा आपको। डायरेक्शन कैसे बताओगे? व्हाट इज द डायरेक्शन? डू यू रिमेम्बर देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज राइट हैंड स्क्रू? याद है? तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट ही काफी है, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। द डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर is given by right hand screw rule. राइट हैंड स्क्रू रूल। अब मैंने आपको राइट हैंड स्क्रू रूल बताया था डिटेल में। वी विल नॉट राइट डाउन हियर क्योंकि वो नोट्स में है, वो आपको खुद को पढ़ना है, लेकिन मैं बता दूंगा कि व्हाट इज राइट हैंड स्क्रू रूल। तो अगर आपको याद होगा, यू हैव टू स्ट्रेच थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड। राइट हैंड के ही थंब, राइट हैंड का ही इंडेक्स फिंगर और राइट हैंड का ही मिडल फिंगर, लेफ्ट हैंड का नहीं, किसका? राइट हैंड का। इन तीनों को स्ट्रेच करना है सच दैट दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और आपको पता है जब हम स्क्रू टाइट करते हैं, स्क्रू को टाइट करना मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करना, और क्लॉकवाइज रोटेट करना मतलब थंब को इंडेक्स फिंगर की तरफ ले जाना। अगर आप थंब को इंडेक्स फिंगर की तरफ ले जाओगे तो स्क्रू ड्राइवर पता होगा आपको, स्क्रू ड्राइवर जब स्क्रू टाइट करते हो तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हो। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करना मतलब ए बार को, थंब को मैं क्या बोल रहा हूँ? ए बार। इंडेक्स फिंगर को क्या बोल रहा हूँ? बी बार। तो ए बार को जब बी बार की तरफ ले जाओगे तो जो टिप ऑफ द स्क्रू है, टिप मतलब पॉइंट ऑफ द स्क्रू, स्क्रू का पॉइंट कहाँ जाएगा? अंदर, राइट? तो डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार is given by the direction in which the tip advances. टिप का जो डायरेक्शन होगा वो अगर फॉरवर्ड जाएगा तो ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड। वो अगर रिवर्स जाएगा तो बी और ए इसका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा, रिवर्स। तो जब आप थंब को, थंब कौन था? ए बार। इंडेक्स फिंगर कौन था? बी बार। तो जब आप ए बार क्रॉस बी बार करते हो तो स्क्रू कहाँ जाता है? अंदर। जब आप इंडेक्स फिंगर को थंब के पास लेके जाओगे मतलब क्या करोगे? क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। जब क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये जो मिडल फिंगर है ये कहाँ आएगा? अंदर की तरफ, मतलब कहाँ आएगा? रिवर्स डायरेक्शन में, राइट? तो दिस इज राइट हैंड स्क्रू रूल। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर बार is given by right hand screw rule such that if the screw is rotated in such a way that a bar is moving towards b bar, a bar cross b bar, then the tip of the screw goes inside, otherwise goes outside. Outside मतलब reverse direction. तो बहुत सिंपल है, हमेशा याद रखना। it's just that थंब एक वेक्टर है, इंडेक्स फिंगर दूसरा वेक्टर है और मिडल फिंगर ये रिजल्टेंट है। तो थंब ए बार है, इंडेक्स फिंगर बी बार है और ये जो मिडल फिंगर है क्या है? रिजल्टेंट। तो मैं अगर ए बार क्रॉस बी बार करूंगा तो स्क्रू कहाँ जाएगा? ऊपर। बी बार क्रॉस ए बार करूंगा तो कहाँ जाएगा? नीचे। तो इफ यू आर डूइंग ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, तो ये मिल जाएगा आपको डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। और इफ यू आर डूइंग बी बार क्रॉस ए बार, बी बार क्रॉस ए बार, तो ये आ गया अपोजिट डायरेक्शन। तो दो डायरेक्शन है, ये कौन सा है? बी बार क्रॉस ए बार। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको नाम देता हूं एस वेक्टर, सम वेक्टर एस। देन ये जो ऊपर था ये कौन था? ए बार क्रॉस बी बार। एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं आर वेक्टर। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया? आर कैप या फिर यू आर कैप। याद है यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हो? या तो आप लिखते हो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर, यू आर कैप, या तो इसको लिखते हो डायरेक्टली आर कैप। और जो नीचे का डायरेक्शन है वो कौन होगा? फिर कौन होगा? एस कैप या फिर यू एस कैप। करेक्ट, राइट? डेफिनेटली एज यू कैन सी, यू आर कैप इज माइनस ऑफ यू एस कैप, क्योंकि यू आर कैप ऊपर है, यू एस कैप नीचे है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो राइट हैंड स्क्रू रूल मैंने लास्ट सेशन में भी इन डिटेल बताया है, आज हमने सिर्फ रिवाइज किया है, बिकॉज इफ वी जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग तो फिर कभी सिलेबस खत्म ही नहीं होगा हमारा। तो यू हैव टू रिवाइज ऑल्सो एट होम। यहाँ तक क्लियर?
थंब को मिडल फिंगर, थंब को इंडेक्स फिंगर के पास ले जा रहे हो तो डायरेक्शन इज मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर को अगर थंब के पास ले जा रहे हो तो डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ मिडल फिंगर, दैट्स इट। ये है राइट हैंड स्क्रू रूल। ये राइट हैंड स्क्रू रूल इंडिया में चलता है, रशिया में नहीं चलता है, रशिया में उल्टा होता है। रशिया में अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो स्क्रू लूज हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो स्क्रू टाइट होगा, तो वहां पे उल्टा सिस्टम है, तो वो छोड़ दो, बाकी हर जगह पे नॉर्मली ये वर्क करता है। गुड, नाउ क्लियर, फाइन। तो अब आई विल नॉट राइट डाउन व्हाट इज राइट हैंड स्क्रू रूल, इतना सफिशिएंट है। वी विल स्टार्ट विथ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज थे वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट के भी प्रॉपर्टीज है। तो वन बाय वन प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टीज। किसके प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग? वेक्टर प्रोडक्ट के। स्केलर प्रोडक्ट का पहला प्रॉपर्टी याद है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। यहाँ पे उल्टा है, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब जैसे आपने लिखा था ए बार डॉट बी बार इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, यहाँ नहीं चलेगा। हियर इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार is not equal to b bar cross a bar. In fact ऐसा है कि a bar cross b bar is equal to minus of b bar cross a bar only because of direction. That's it. क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसके लिए इक्वल नहीं है। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो कौन से टाइप के वेक्टर हो गए? opposite vectors. So a bar cross b bar is opposite of b bar cross a bar, and b bar cross a bar is opposite of a bar cross b bar, right? So a bar cross b bar is minus of b bar cross a bar, but as I said, but magnitude wise आपको याद होगा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हो? मॉड। बट मैग्नीट्यूड वाइज बोथ ऑफ दिस वेक्टर आर इक्वल, डायरेक्शन इज अपोजिट। क्लियर है यहाँ तक? तो वहां पे स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटिव। स्केलर प्रोडक्ट क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव। ये भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट? तो वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देयरफॉर अगर हमारे पास 3 वेक्टर है, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार कर रहे हैं, हम लोगों को पता है बी बार प्लस सी बार ये नया वेक्टर मिलेगा। और क्या कंडीशन था? बी और सी शुड बी ऑफ सेम टाइप, क्योंकि एडिशन जब करते हो तो एडिशन करते वक्त दोनों वेक्टर सेम टाइप के होने ही चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट लेते वक्त सेम टाइप के हुए या नहीं हुए तो चलता है। तो जब मैंने लिखा बी बार प्लस सी बार, मतलब बी बार एंड सी बार बोथ आर ऑफ सेम टाइप। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से क्या होगा? ए बार विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बी बार एंड सी बार। मतलब क्या लिखोगे? ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। क्लियर यहाँ तक? गुड। देन जो थर्ड वहां पे केस था, तीसरा प्रॉपर्टी जो था उसके स्पेशल केसेस थे। तीसरे प्रॉपर्टी में 3 स्पेशल केसेस थे, याद है क्या? एंगल 0, एंगल 180 एंड एंगल 90। और मैंने आपको लास्ट सेशन में इन डिटेल बताया cos 0 कितना, cos 180 कितना, cos 270 कितना, sin 90, sin 180, sin 270, sin 360, जैसा हमने डिटेल देखा है लास्ट सेशन में। तो एनीवेज अब आपको वैल्यू पता होगी, ये अजम्पशन है। नंबर 3 सबसे पहले तीसरे प्रॉपर्टी में जाने से पहले आपको ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा।
तो ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला क्या है मैग्नीट्यूड का, ए बी साइन थीटा। इसमें स्पेशल केस नंबर 1, तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में यू हैव स्पेशल केसेस हियर। स्पेशल केसेस में नंबर 1, थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी, थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब होता है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मतलब बोथ आर पैरेलल। इक्वल नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, इक्वल क्यों नहीं बोल सकते? ए बार और बी बार दो वेक्टर है, इन दोनों को इक्वल क्यों नहीं बोल सकता मैं? क्यों नहीं बोल सकता? डू यू नो इफ दे आर ऑफ सेम टाइप? डू यू नो इफ बोथ ऑफ देम आर ऑफ द सेम टाइप? मतलब दोनों डिस्प्लेसमेंट है, दोनों वेलोसिटी है, दोनों एक्सेलरेशन है, दोनों फोर्स है, पता है क्या हमको? नहीं पता, तो कैसे बोलोगे इक्वल? इक्वल कब होता है? व्हेन बोथ ऑफ देम हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो थीटा इक्वल टू 0 बोल दिया, तो ये तो पक्का हो गया कि डायरेक्शन सेम है, पैरेलल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं पता नहीं। अगर सेम होता तो फिर मैं ए बार क्रॉस बी बार क्यों लिखता? मैं तो ए बार क्रॉस ए बार लिखता ना, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। रिमेंबर, मैं दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, उसको अभी से क्लियर कर लो। अगर ये दो अलग अलग वेक्टर्स है विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, तो मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, लेकिन वेक्टर्स आर नॉट सेम, राइट? करेक्ट। तो ये सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर विथ अनदर वेक्टर है, याद रखो। तो जब हमको पता नहीं होता एंगल 0, मतलब ये तो पक्का पता है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, बट हमको नहीं पता था कि मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, तो हमने क्या बोला, पैरेलल वेक्टर्स, राइट? अगर एंगल 180 होता तो क्या करते? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, क्या बोलोगे इसको? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर थीटा 0 है मतलब दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल। व्हाट इज साइन 0? 0। तो थीटा इक्वल टू 0 मतलब साइन थीटा इक्वल टू 0, बिकॉज साइन 0 इज 0, करेक्ट? तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या आएगा, ए बी इंटू साइन 0, दैट इज 0। तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज 0। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर आई कैप डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर भी आई कैप डायरेक्शन में है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0। तो यहाँ पे सोचना ही नहीं है आपको। अगर बोला है फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए बार विच इज 3 आई कैप, बी बार विच इज 6 आई कैप, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? 0, क्योंकि वो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। गुड। देन अगर दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हुए, व्हाट इज साइन ऑफ 180? 0। वेरी गुड। देयरफॉर यहाँ पे भी ए बार क्रॉस बी बार आएगा 0, क्योंकि इवन इन दिस केस साइन थीटा इज 0। मतलब दो वेक्टर्स, व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विच इज ए बार इक्वल टू 3 आई कैप एंड बी बार इक्वल टू -6 आई कैप? 0, क्योंकि एक है x में, दूसरा है -x में, एंगल कितना बना, 180। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, करेक्ट, राइट? नंबर 3, केस नंबर 3, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा इज 90, व्हाट इज साइन 90? 1। देयरफॉर a bar cross b bar will be equal to ab into 1, that is equal to ab। यहाँ तक क्लियर? अब स्केलर प्रोडक्ट के तीनों केसेस से कंपेयर करो। स्केलर प्रोडक्ट में ए बार डॉट बी बार वॉज इक्वल टू ए बी जब एंगल था 0, कॉस 0 कितना था, 1। तो जो पहला केस है ना, उसमें हमने लिखा था ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस 0, व्हाट इज कॉस 0? 1। तो ये आ गया था आपके पास ए बी। फिर ए बार डॉट बी बार ये है ए बी कॉस ऑफ 180, अगर एंटी पैरेलल है तो व्हाट इज कॉस ऑफ 180? -1। तीसरा केस था
अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए तो कितना 0। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 0, राइट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0, बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 0। यहां तक क्लियर? गुड, पक्का? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो, एंड दैट इज व्हाई अगर आपको याद होगा इसके लिए हमने लिखा था आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट जे कैप। ये सारे के सारे कौन थे? 0। क्यों 0? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। मैंने पहले ही बताया कि एक एक बेसिक चीज लगेगा यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मान लो, ये जेड एक्सिस मान लो। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। किसको कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। यहाँ पे कौन है? आई कैप। यहाँ कौन है? जे कैप। और यहाँ पे कौन है? के कैप, राइट। करेक्ट, यस यस। जे कहाँ लिखा है आपने? ऊपर, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? के कैप। अभी अभी मैंने बोला दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। अरे ध्यान दो, यहाँ पे दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स आई कैप और जे कैप कौन है? परपेंडिकुलर। आई कैप और के कैप कौन है? परपेंडिकुलर। जे कैप और के कैप कौन है? परपेंडिकुलर। तो मैं अगर आई कैप डॉट जे कैप करता हूँ या फिर जे कैप डॉट आई कैप करता हूँ तो कितना आएगा? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला समझेगा नहीं, वो नहीं पता होगा तो ये समझेगा नहीं। व्हाट इज आई कैप डॉट के कैप? व्हाट इज के कैप डॉट आई कैप? व्हाट इज जे कैप डॉट के कैप? व्हाट इज के कैप डॉट जे कैप? 0। दिस ऑल आर 0, राइट। लेकिन मैंने बार बार बोला यहाँ पे जो 0 है वो डॉट प्रोडक्ट में 0 नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में जो 0 है वो यहाँ पे 0 नहीं है। वहां पे आई और जे का प्रोडक्ट 0 था, मतलब यहाँ पे आई और जे का प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, करेक्ट। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेम्बर। डॉट प्रोडक्ट में जो 0 है वो क्रॉस में 0 नहीं है। गुड। फिर अगर 0 नहीं है तो क्या है फिर? इफ इट इज नॉट 0, जैसे आई कैप डॉट जे कैप 0 था, तो मुझे अगर चेक करना है व्हाट इज आई कैप क्रॉस जे कैप, फिर वो क्या आएगा? तो एक काम करो, आप सबको साइकिल चलाना आता है ना? हाँ, यस। तो एक नए टाइप की साइकिल चलाना सीखेंगे यहाँ पे। ये जो आई कैप जे कैप के कैप है, दीज आर कॉल्ड एज साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इसको? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि मैं आई कैप की जगह पे आई कैन रिप्लेस, जहां जहां आई कैप दिखेगा वहां मैं जे कैप सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। जहां जहां जे कैप दिखेगा वहां पे मैं के कैप सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। और जहां जहां के कैप दिखेगा वहां पे मैं वापस से आई कैप डाल सकता हूँ। इसको बोलते हैं साइक्लिक, राइट। अब वहां पे डॉट प्रोडक्ट में टोटल 6 जीरो थे। आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप एंड के कैप डॉट जे कैप। और 3 नॉन जीरो थे। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप 1 था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 3 जीरो है और 6 नॉन जीरो है। तो सिर्फ पहला याद रखना, सिर्फ पहला आपको याद रखना है। डन। पहला समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। तो पहला पहला है आई कैप क्रॉस जे कैप, इसको लिख दो के कैप, राइट। कहां से आया? राइट हैंड स्क्रू रूल से आया। लुक लुक, ये कौन है? आई। ये कौन है? जे। तो याद है, स्क्रू रूल याद है। आई क्रॉस जे, आई मतलब ए बार और जे मतलब बी बार। तो आई क्रॉस जे कहाँ जाएगा? के। नहीं, नहीं तो फिर समझ लो वापस।
ये है आई कैप, ये है जे कैप, तो ये कौन है, के कैप। आई क्रॉस जे इज के, करेक्ट, आई क्रॉस जे इज के, तो व्हाट इज जे क्रॉस आई, इसका अपोजिट कौन, माइनस। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं पहले साइकिल चलाना सीखो, पहले साइकिल चला लो, बाद में देखेंगे माइनस प्लस का क्या है। आई कैप क्रॉस जे कैप कौन है, फिर आई कैप की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूंगा, तो आई कैप की जगह पे क्या लिखूंगा, जे की जगह पे क्या लिखूंगा, और के की जगह पे क्या लिखूंगा। फिर वापस एक बार जे की जगह पे कौन लिखोगे, के की जगह पे एंड आई की जगह पे, हो गया, ये हो गया। तो अब वंस दिस इज डन, अब ऐसा है, ये हो गया, तो अब अगर उल्टा आया मतलब जे कैप क्रॉस आई कैप आया तो क्या आएगा, माइनस के कैप, करेक्ट, राइट। ये अगर आया के कैप क्रॉस जे कैप तो कौन आएगा, माइनस आई कैप। ये अगर आया आई कैप क्रॉस के कैप तो कौन आएगा। तो ये एक मेथड, दूसरा भी है, दूसरा पता है क्या है, दूसरा ये है, ये वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब क्या, ए बार क्रॉस बी बार इज माइनस बी बार क्रॉस ए बार, बराबर। तो फिर अगर आई बार क्रॉस जे बार लिख रहा हूं तो दिस इज इक्वल टू माइनस जे बार क्रॉस आई बार। ये माइनस को उठाओ, यहाँ रख दो, ये जो माइनस है इसको उठाओ, इसको यहाँ लेके आ जाओ, ला सकते हो, यस, करेक्ट। लेकिन ये कौन था, ये कौन था, कौन था ये, तो क्या आ गया, और राइट हैंड साइड पे कौन है, आ गया क्या, माइनस के कैप, यस, राइट। सिमिलरली मुझे अगर के कैप क्रॉस जे कैप चाहिए तो मुझे ऑलरेडी पता है के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस ऑफ जे कैप क्रॉस के कैप। ये तो पहला प्रॉपर्टी था ना, दे आर नॉट कम्यूटेटिव, डायरेक्शन क्या है दोनों का, अपोजिट। लेकिन जे कैप क्रॉस के कैप कौन था, तो क्या आ गया, आ गया क्या, यस, राइट, तो याद रहेगा। तो सबसे पहला फर्स्ट थिंग इज कि सिर्फ आपको सिर्फ पहला प्रॉपर्टी याद रखना है, पहला प्रॉपर्टी याद है तो सब याद है। पहला कौन सा है, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, बस इतना याद है, फिर साइकिल चलाना सबको आएगा। दिस इज साइक्लिक, सच कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड एज साइक्लिक। अब साइकिल चलाना मतलब मैं ऐसे ही बोल देता हुआ, नहीं तो बोलोगे ये साइकिल चलाना पड़ेगा यहाँ पे। इट इज जस्ट फॉर यू टू रिमेम्बर, क्योंकि साइकिल के पैडल जैसा है ना, पैडल स्टार्ट किया वापस वहीं पे आता है ये, दैट इज व्हाई दीस आर कॉल्ड एज साइक्लिक। पैडल ऊपर था, फिर उसको आपने पुश किया, फिर वापस से इधर आ गए। तो आई की जगह पे क्या रिप्लेस करोगे, जे की जगह पे क्या करोगे, और के की जगह पे क्या आएगा, फिर वापस से जे की जगह पे क्या आएगा, के की जगह पे क्या आएगा, एंड आई की जगह पे जे। अब आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई, what will be k cross j, minus I cap. What will be I cross k minus j cap? तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, राइट, करेक्ट। वहां पे I डॉट जे, जे डॉट आई जीरो, यहाँ पे I क्रॉस जे, जे क्रॉस जे, दे आर नॉट अ जीरो, राइट। वहां पे 6 जीरो थे, यहाँ पे 6 नॉन जीरो है, गुड। फिर याद है इसके बाद का प्रॉपर्टी कौन सा था, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ आएगा सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, गुड। वहां पे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या था, 1, मैंने अभी बताया, वहां पे जो नॉन जीरो था वो यहाँ पे जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, मैं उसका उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ और दोनों का देखता हूँ मैग्नीट्यूड। यू नो व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड, ए बी साइन थीटा। तो फिर ए बार क्रॉस ए बार का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए साइन थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड ए,
0. So what is sin 0? So magnitude of self cross product is 0. So self cross product is a null vector. मैग्नीट्यूड 0 हुआ तो वेक्टर कौन सा होता है? नल वेक्टर. तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर बट इट इज अ नल वेक्टर. नल वेक्टर मतलब अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 0. अगर ऐसा है तो व्हाट विल बी आई बार क्रॉस आई बार, आई कैप क्रॉस आई कैप? 0. व्हाट विल बी जे कैप क्रॉस जे कैप? व्हाट विल बी के कैप क्रॉस के कैप? 0. ये तीनों 0. यहाँ तक क्लियर? गुड गुड. उसके बाद का प्रॉपर्टी याद है? डॉट प्रोडक्ट को हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. याद है? ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. याद है क्या? यस. यहाँ पे भी वैसा है, सिर्फ यहाँ पे आप जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको लिखोगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में. सो इफ, एक काम करके इसका नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स in terms of components. मतलब क्या? पहले तो लेट अस से लेट ए बार इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. मैंने नोट्स में लिखा है पी बार इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप. तो मैं जानबूझ के ऐसा करते रहने वाला हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि नोटेशन कुछ भी यूज करो, मेथड सेम होना चाहिए. बी बार इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. राइट. अगर मेरे पास ए बार और बी बार कंपोनेंट फॉर्म में है देन ए बार क्रॉस बी बार क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, do you know what are determinants? Yes. Do you know how to solve 2 by 2 3 by 3 determinants? पता है? Yes. Good. ठीक है. तो अब सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए. ए बार क्रॉस बी बार क्या लिखा है मैंने? ए बार क्रॉस बी बार. तो ए बार क्रॉस बी बार ये स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है. करेक्ट. तो अब जो पहला ही रो का एंट्री होगा, इसको याद ऐसा रखते हैं, जो पहला ही रो का एंट्री है आई कैप जे कैप के कैप. क्यों लिखा? क्योंकि ये वेक्टर अगर होना है तो किसी भी वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप होता ही है, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप क्या है? डायरेक्शन. तो आपने पहला ही रो आई कैप जे कैप के कैप लिख के श्योर पक्का कर लिया, फिक्स कर लिया कि ये क्या बनने वाला है? वेक्टर. क्या बनने वाला है ये? वेक्टर. तो पहला रो हमेशा हमेशा आई कैप जे कैप के कैप ही होगा. क्लियर? राइट. दूसरे रो में यहाँ पे पहला वेक्टर कौन सा लिखा आपने? ए बार. बाद में कौन लिखा? बी बार. तो दूसरे रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट जाएंगे ए एक्स ए वाई ए जेड. नोट देखोगे तो पी एक्स पी वाई पी जेड. राइट. करेक्ट. फिर सेकेंड वेक्टर, उसके कंपोनेंट्स बी एक्स बी वाई बी जेड. राइट. तो अगर स्केलर प्रोडक्ट से कंपेयर करोगे तो वहां पे भी हमने यहां से स्टार्ट किया था. इफ ए बार इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी बार इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, देन ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. फिर हमने प्रूव किया था ना हमने. ए बार डॉट बी बार लिया, फिर ए बार में तीनों कंपोनेंट्स लिख दिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. फिर पहला कंपोनेंट लिया ए का, ए एक्स आई कैप, उसको बी के तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया.
फिर दूसरा कंपोनेंट लिया ए का, ए वाई, उसको बी के तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया। फिर तीसरा कंपोनेंट लिया ए का, उसको बी के तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया। टोटल आए थे 9 टर्म्स। 9 में से 6 थे जीरो, 3 थे नॉन जीरो। तो एग्जैक्टली ये प्रूव करने के लिए आपको वही मेथड फॉलो करना है। तो जब आप इसको प्रूव करोगे तो एग्जैक्टली आपको वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट विथ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू, पहले ए के सारे कंपोनेंट्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, सिर्फ डॉट की जगह पे कौन, क्रॉस, क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस प्लस बी जेड के कैप। यहाँ तक क्लियर? यस। तो नाउ फिर वही, क्या वही, इसका पहला इसका पहला, तो मल्टीप्लाई करते जाओ। ए एक्स आई कैप क्रॉस है तो मल्टीप्लीकेशन, लेकिन कौन सा, क्रॉस, क्रॉस बी एक्स आई कैप, ये पहला टर्म हो गया, प्लस प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी जेड के कैप। ये हो गया पहले टर्म का मल्टीप्लीकेशन। प्लस दूसरा टर्म ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी जेड के कैप। ये हो गया आपका सेकेंड टर्म खत्म। देन तीसरा, you know I am little lazy, and lazy people in science, they always do good. I am not saying I am doing good, I am saying that you should do good. क्या आएगा, ए जेड, ये आई कैप है ना, डू नॉट फॉरगेट दिस आई कैप। क्या था वो, आई कैप, आई कैप था ना वो, हाँ, के कैप था ये, हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, के कैप, यहाँ पे क्या आएगा, के कैप, और यहाँ पे भी क्या आएगा, के कैप। तो क्या आएगा, ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, ए जेड के कैप क्रॉस बी वाई जे कैप, ए जेड के कैप क्रॉस बी जेड के कैप। करेक्ट। अब ये आगे के 9 टर्म्स यू कैन काउंट, दे आर 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करेक्ट। देन डू यू रिमेम्बर, जब हमने स्केलर प्रोडक्ट देख रहे थे तो ऐसा था, ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, फिर मैंने बोला था ये कौन है, स्केलर है, ये कौन है, स्केलर है, स्केलर मतलब कौन, नंबर है। अब नंबर का ऐसा है कि ये कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है। मतलब क्या, मतलब इसको जहां उठा के रखना है वहां रख दो। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आई कैप डॉट ए एक्स बी एक्स आई कैप, चलेगा, नो इश्यूज। आप इसको बोल सकते हो, नहीं नहीं यू स्टैंड हियर, ओके बोलेगा, नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर। करेक्ट। तो नंबर्स आर फ्लेक्सिबल, मैग्नीट्यूड्स आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल, जहां रखना है वहां रखो। फिर अगर जहां रखना है वहां रख ही सकते हैं अगर हम लोग, तो क्या करेंगे, इसको बाहर ही निकाल देंगे। तो क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स, अंदर क्या बचेगा, आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस प्लस ए एक्स बी वाई, ए एक्स और बी वाई। तो ज्यादा सोचना मत, ये एक्स मतलब यहाँ पे आई कैप, या वाई मतलब यहाँ पे जे कैप। तो यू डोंट हैव टू ऑलवेज सी देयर। प्लस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस जे कैप, राइट, करेक्ट। देन प्लस 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 क्या, चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ, ए वाई
बी एक्स बराबर ना, ए वाई बी एक्स, जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई, जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड, जे कैप क्रॉस के कैप, करेक्ट, प्लस ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप, बराबर। व्हाट इज आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के क्रॉस के। तो डायगोनल लाइन पूरा का पूरा गया, इसके लिए इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते आता है, दिस डायगोनल इज कंप्लीटली गॉन ना, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, ये तो सब गए, तो डायगोनल पूरा का पूरा लाइन गया। तो व्हाट यू कैन डू इज इसको कैंसल कर दो, क्योंकि ये 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो 3 टर्म 0, 6 टर्म नॉन 0, तो सबसे पहला रहेगा 0, तो फर्स्ट वन विल बी 0, तो फर्स्ट वन विल बी 0 प्लस ए एक्स बी वाई, आई कैप क्रॉस जे कैप वॉज के कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, थोड़ा सा भी गलती किया तो गए, माइनस जे कैप, देन ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप प्लस 0, क्योंकि क्या है ये जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई जे प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे माइनस आई प्लस 0, करेक्ट। जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई सही है कि नहीं, एक बार प्लस आई कैप आना चाहिए, एक बार माइनस आई कैप आना चाहिए, एक बार प्लस जे कैप आना चाहिए, एक बार माइनस जे कैप आना चाहिए, एक बार प्लस के कैप आना चाहिए, एक बार माइनस के कैप आना चाहिए, है क्या, के कैप प्लस के कैप माइनस, जे कैप माइनस जे कैप प्लस, आई कैप प्लस एंड आई कैप माइनस, और डायगोनल सारे के सारे 0, क्लियर यहाँ तक, गुड। तो अब इसके बाद मैथ्स तो आपको पता ही है, दो टर्म में सेम सेम दिखे तो क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो कौन से दो टर्म में सेम है, इफ यू सी, सबसे पहला लोकेट करो, किसको लोकेट करो, आई को, आई कहाँ गया, ये आई इधर आया, और दूसरा आई कहाँ है, तो दूसरा आई यहाँ है, राइट। तो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालने गया तो क्या कॉमन निकलेगा, आई कैप, तो पहले टर्म में क्या बचेगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, देखो है क्या, ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड एंड ए जेड बी वाई। मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ इतना डिटेल, क्योंकि एक ट्रिक बताऊंगा मैं कैसे याद रखते हैं, उसका ट्रिक भी है, डिटर्मिनेंट तो है ही लेकिन ट्रिक भी है उसका। देन उसके बाद जे कैप कहाँ दिखता है, एक इधर, करेक्ट। तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी है, सिर्फ इतना है कि सेकेंड जो टर्म है, मतलब जे कैप का जो टर्म है, हम वहां से माइनस जे कैप बाहर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माइनस जे कैप, प्लस क्यों नहीं निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ता,
माइनस क्यों निकाला? आई टेल यू। यहाँ पे माइनस कहाँ था, तो माइनस जे कैप मैंने बाहर निकाले, तो क्या बचा अंदर? ए एक्स बी जेड। क्या बचा? ए एक्स बी जेड। यहाँ पे जे कैप माइनस था क्या, हमने क्या कॉमन निकाला? माइनस। ये कौन था? प्लस, तो क्या बन जाएगा अब? माइनस। तो क्या लिखोगे? माइनस ए जेड बी एक्स। बी एक्स, वाई नहीं, एक्स। अब वो नेगेटिव क्यों कॉमन निकाला, वो आपको अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आता है तो समझ में आ जाएगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हो? मैं सिर्फ एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। 1 2 3, 2 3 4, 4 5 6। ओके, 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। कैसे सॉल्व करते हो? पहले रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट मतलब 1, इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ लिख देना बाहर। लिख दिया बाहर? यस, इसको बाहर लिख दिया। फिर क्या करते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 इंटू 3 15, माइनस 4 इंटू 4 16। फिर क्या करते हो? पहला रो दूसरा कॉलम। कौन है? कौन है? पहला रो दूसरा कॉलम कौन है? 2। लेकिन क्या लिखते हो पता है यहाँ पे? माइनस। अब समझ में आया कि माइनस क्यों निकाला? मैं नहीं निकालता तो क्या फर्क पड़ता, ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये प्लस होता। लेकिन फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाना है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो। स्कूल में सीखा है हमने कि दूसरा टर्म क्या लिखते हो? ऐसे सीखा है ना, माइनस ही सीखा है ना। फर्क नहीं पड़ता है वैसे, डजेंट मैटर इफ यू वांट टू राइट डाउन प्लस, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो पहले टर्म प्लस था वो बन जाएगा माइनस, जो माइनस था वो बन जाएगा प्लस। तो मैंने इंटेंशनली सेकेंड टर्म में से किसको कॉमन निकाला? किसको? माइनस। फिर तीसरे टर्म का कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे में से डायरेक्टली प्लस के कैप। पर तीसरा है कौन? कौन है तीसरा? ये ये ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स विथ माइनस के कैप। तो मैं यहां से अगर सिर्फ के कैप को कॉमन निकालता हूं, इफ आई टेक के कैप कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर? ए एक्स बी वाई माइनस माइनस ए वाई बी एक्स। करेक्ट? क्लियर? ओके, नाउ डू यू रिमेम्बर हमने इसका पहला ही स्टेटमेंट क्या लिखा कि अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं तो फिर ए बार क्रॉस बी बार क्या आएगा? आई कैप जे कैप के कैप, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब ध्यान पूरा यहाँ पे, पूरा ध्यान यहाँ पे। कभी भी याद रखो, नॉर्मली डिटर्मिनेंट को रीड करते वक्त रो वाइज रीड करते हैं। कैसे रीड करते हैं? रो वाइज। अगर मैंने बोला आई कैप जे कैप के कैप, तो कैसा लिखोगे? आई कैप जे कैप के कैप। कैसा नहीं लिखोगे? आई कैप जे कैप के कैप। एक्स ए वाई ए जेड, तो ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, तो बी एक्स बी वाई बी जेड। ऐसा नहीं लिखोगे। तो जब रीड कर रहे हो तभी कैसे रीड कर रहे हो? रो वाइज। तो बाय डिफॉल्ट रीडिंग कैसा होता है? रो वाइज। कैसा होता है? क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, दिस टू आर नॉट सेम, तो ये याद रखना, नहीं तो हो गया गलती, सब आंसर ही नहीं मैच हो रहा, कैसे होगा? चलो बताओ, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मेथड बताओ। पहला रो, पहला कॉलम, कौन सा एलिमेंट? आई कैप। आई कैप को क्या रखोगे? एज इट इज। इन दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो ए वाई बी जेड माइनस माइनस ए जेड बी वाई। डू यू सी? आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। बराबर आ गया पहला। देन माइनस क्या? माइनस माइनस जे कैप ए एक्स माइनस
माइनस ए जेड बी एक्स, बराबर, माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, बराबर, गुड गुड, प्लस प्लस के कैप बताओ, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, आ गया। तो फिर इसका मतलब ये कौन है, ये कौन है, पहचानो मैं हूं कौन, कौन है वो, अरे डिटर्मिनेंट है, कौन है, और यही तो प्रूव करना था। तो दिस इज व्हाट यू वांटेड टू प्रूव, ये कौन है, ये डिटर्मिनेंट है, हो गया प्रूफ, यही प्रूव करना था ना। लुक, हम क्या प्रूव कर, ये तो प्रूव कर रहे थे, ए बार क्रॉस बी बार इज आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, तो कर दिया क्या प्रूव आपने, यस, आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, हो गया, करेक्ट, गुड। अब जेडबल नीट के पर्सपेक्टिव से कभी कभी क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है, वी हैव टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर में तीन तीन कंपोनेंट दे के रखे हैं, मतलब आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप दोनों दिया है, दोनों वेक्टर में कितने कितने कंपोनेंट्स है, तीन तीन। आपको पूछा है क्रॉस प्रोडक्ट का वाई कंपोनेंट बताओ, मतलब कौन, वाई कंपोनेंट कौन होता है, जो जे कैप के साथ हो, जे कैप के साथ कौन है, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, करेक्ट। तो फिर पूरा क्यों सॉल्व करूं मैं, हमको एक ही कंपोनेंट पूछा है ना, हमको क्या पूछा है, वाई कंपोनेंट, ये तो एक्स कंपोनेंट है, ये कौन है, एक्स कंपोनेंट, ये कौन है, जेड कंपोनेंट, ये कौन है, एक्चुअली उल्टा बोल रहा हूं मैं, उल्टा मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये है एक्स कंपोनेंट, जो आई कैप के साथ दिखता है वो कौन है, जो जे कैप के साथ दिखता है वो कौन है, और जो के कैप के साथ है वो जेड। हाँ, तो अब इसके लिए एक ट्रिक है, यू सी, एंट्रेंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ाने पड़ेंगे ना। जनरल स्ट्रक्चर देखोगे अगर आप, इफ यू लुक एट द जनरल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, वो एक्स कंपोनेंट हो, वो वाई कंपोनेंट हो, वो जेड कंपोनेंट हो, जनरल स्ट्रक्चर ऐसा ही है, कैसा है, ऐसा, ए बी माइनस ए बी, क्या हो गया, ए माइनस ए बी, जीरो, जीरो हो गया ना, नहीं जीरो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ जीरो, मैंने बोला जनरल स्ट्रक्चर। अब रिमेंबर, जब मैंने एक्स कंपोनेंट की बात की, मतलब आई कैप, राइट, अगर आई कैप बाहर है तो आई कैप मतलब कौन, एक्स, तो अंदर एक्स नहीं आएगा, अंदर एक्स नहीं आएगा, तो अंदर कौन आएगा, वाई और जेड, तो वाई जेड, जेड वाई है क्या, करेक्ट, राइट। फिर अब ये थोड़ा माइनस साइन का कंफ्यूजन रहता ही है, तो आई विल क्लियर दैट, फिलहाल इसको प्लस लिख देता हूँ, जे क्या, फिलहाल फिलहाल फिर चेंज कर लेंगे, राइट। साइकिल चलाओ, साइकिल, एक्स की जगह पे वाई की जगह पे जेड की जगह पे आई की जगह पे जे आ गया, तो वाई की जगह पे कौन आएगा, इसके जगह पे कौन आएगा, एंड देन ये उल्टा, ये जेड एक्स, तो ये एक्स जेड, करेक्ट, जेड एक्स जेड ए जेड बी एक्स एंड ए एक्स बी जेड, यहाँ पे उल्टा है कि नहीं, यहाँ पे एक्स जेड पहले है, वहां पे एक्स जेड बाद में था, और एक्स जेड कौन था, नेगेटिव, यहाँ पे कौन है, पॉजिटिव, मैंने इसलिए बोला नेगेटिव साइन को कॉमन निकालो, कॉमन निकालोगे तो बाहर क्या हो जाएगा, माइनस, और जो प्लस है वो कौन हो जाएगा, माइनस, वेरी गुड, और जो माइनस था वो कौन हो जाएगा, बराबर, करेक्ट। अब इतना करने की जगह पे हम ऐसा तो कर ही सकते थे, इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, आ गया क्या, माइनस जे कैप एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स ए जेड बी एक्स, करेक्ट।
तो रिमेंबर, इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी कि तुम बाहर माइनस ही लिखो, किसी ने नहीं बोला, नहीं तो नहीं। हमको कंफ्यूजन होता है ना, तो नहीं करना। जहां पे कंफ्यूजन नहीं हो वो चीज करना। तो तीनों को प्लस लिख दो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा इजी है ये। क्यों ऐसा? पहला हो गया, बाहर कौन था? आई। आई मतलब कौन सा? एक्स, करेक्ट। फिर एक्स को छोड़ दिया तो क्या आया? वाई जेड। यहाँ पे कौन आया? फिर साइकिल चलानी है, और क्या। वाई की जगह पे कौन? जेड की जगह पे कौन? जेड की जगह पे कौन? एक्स। एंड हो गया जेड एक्स एक्स जेड। जेड की जगह पे कौन? जेड की जगह पे कौन? एक्स। एक्स की जगह पे कौन? फिर ये उल्टा कर देना, वाई एंड एक्स। बाहर अगर के कैप है, मतलब जेड कंपोनेंट है, तो अंदर जेड नहीं दिखेगा। बाहर अगर जे कैप है तो अंदर वाई नहीं दिखेगा। बाहर अगर आई कैप है तो अंदर, क्लियर, राइट। अगर आपको पूछा होता सिर्फ एक्स कंपोनेंट फाइंड करो, हो गया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। पूछा होता सिर्फ वाई कंपोनेंट फाइंड करो, तो ए जेड बी एक्स माइनस एक्स बी जेड। पूछा होता सिर्फ जेड कंपोनेंट फाइंड करो, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। याद रहेगा ऐसा? पक्का? श्योर? तो अगर नहीं याद रहता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो नहीं। ये नहीं याद रहता तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? फिर ये कर लो, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो याद रहेगा ही, आई कैप जे कैप के कैप, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। गुड। पक्का? कितने प्रॉपर्टी हो गए? हाँ, 5। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे जैसे सिक्स्थ प्रॉपर्टी था डॉट प्रोडक्ट का, क्या था? component of one vector along another vector, projection of one vector on another vector। मतलब वो था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कि डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली कहाँ यूज करेंगे कंपोनेंट फाइंड करने में। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे शैडो कितना? ये एक वेक्टर है, इस एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे शैडो कितना? मतलब शैडो मतलब कौन? कंपोनेंट। तो डॉट प्रोडक्ट अगर आपको करना था ए बार का बी बार पे प्रोजेक्शन, वो आएगा ए बार डॉट बी बार अपॉन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इस ए बार डॉट बी बार अपॉन बी। प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इस ए बार डॉट बी बार अपॉन ए। प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन डी बार, सी बार डॉट डी बार अपॉन डी। ऑन जो आखिरी में लिख रहे हो वो डिनोमिनेटर में होता है। प्रोजेक्शन ऑफ डी बार ऑन सी बार, डी बार डॉट सी बार अपॉन सी। राइट, सी बार डॉट डी बार लिखो या डी बार डॉट सी बार लिखो, वो चलता है क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। करेक्ट। तो वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट का क्या एप्लीकेशन है? वेक्टर प्रोडक्ट का कौन सा एप्लीकेशन देखा आपने? कुछ नहीं देखा अभी तक। तो अब वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। वो स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन था कौन सा? कौन सा? अभी बताया मैंने। पूरी स्टोरी खत्म हो गई एंड यू डोंट नो हु इज द हीरो। तो क्या था? प्रोजेक्शन फाइंड करना एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे, प्रोजेक्शन फाइंड करना वो था एप्लीकेशन स्केलर प्रोडक्ट का। यहाँ पे क्या करोगे? मैं पहले यहाँ पे दो वेक्टर ले लेता हूँ। ये आ गया एक वेक्टर, सम वेक्टर, देन आई विल टेक अनदर वेक्टर, सम अदर वेक्टर। तो इसको नाम दे देंगे। एक काम करते हैं, ये ओ से स्टार्ट हुआ, लेट अस से ये क्यू पे खत्म हुआ। ये ओ से स्टार्ट हुआ और ये वेक्टर लेट अस से पी पे खत्म हुआ। इसको बोल देता हूं मैं ए, इसको बोल देता हूं मैं बी। देन एक काम करते हैं, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं।
So what we will do is we will complete the parallelogram first. ये हो गया पैरेललोग्राम कंप्लीट। इसको नाम देता हूं मैं, इस पॉइंट को बोल देता हूं लेटर से एस। अब एक काम करते हैं, ये क्यू पॉइंट से मतलब बी बार के हेड से, क्यू कौन था, बी बार का हेड था, टेल कौन है, ओ ए बार का हेड कौन है और टेल कौन है। तो मैंने क्या किया, क्यू क्यू कौन था, हेड था, किसका था, किसका था, बी बार का। वहां से मैंने ए बार पे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। इसको कुछ नाम दे दो, लेट अस से डी। अब एक काम और करेंगे, ये एंगल को बोल देंगे थीटा। एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज थीटा। डू यू नो व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, OPSQ, OPSQ। व्हाट इज दिस? हाफ बेस इनटू हाइट मत बोलना, हाफ बेस इनटू हाइट ट्रायंगल होता है। बेस इनटू हाइट, वाई बेस इनटू हाइट? वेट वेट, लिसन लिसन लिसन, थोड़ा इमेजिनेशन को बढ़ाओ, ध्यान दो। हाफ बेस इनटू हाइट मतलब एरिया ऑफ, तो ये दो ट्रायंगल ही तो है, तो हाफ बेस इनटू हाइट प्लस हाफ बेस इनटू हाइट कितना हो गया, तो दो ट्रायंगल का एरिया है। तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, बेस इनटू हाइट। क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, बेस इनटू, बेस इनटू, अब याद रहेगा हमेशा, व्हाट इज बेस, OP, व्हाट इज हाइट, QD, बट व्हाट इज OP, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। व्हाट इज QD, ये साइन थीटा अगर मैं यूज करता हूं, व्हाट इज साइन थीटा का डेफिनेशन, अपोजिट कौन है, QD अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, OQ, करेक्ट। तो QD क्या आएगा, OQ साइन थीटा, लेकिन OQ कौन है, बी बार नहीं है, बी बार का मैग्नीट्यूड कौन है, बी, बी साइन थीटा। तो ये QD क्या लिखोगे, तो ये क्या बन गया, ए बी साइन थीटा। लेकिन ए बी साइन थीटा कौन होता है, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are these two vectors। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड कौन है, ए बार एंड बी बार, करेक्ट। तो उसका ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड क्या देगा हमको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर मैंने पूछा होता व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या करोगे, मतलब हाफ इंटू ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। तो ये है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो एक बार वापस बता देता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो क्रॉस प्रोडक्ट में इफ ए बार, व्हाट इज ए बार, OP बार, O से स्टार्ट हुआ P पे खत्म हुआ, एंड बी बार, व्हाट इज बी बार, OQ बार, are the two sides, are the two adjacent sides, क्योंकि दोनों स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं। तो जब 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 दो वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो तो दे आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। याद है क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दोनों वेक्टर्स कहां से स्टार्ट होते थे, सेम पॉइंट से, टेल कहां था, सेम पॉइंट पे। सो इफ ए बार इक्वल टू OP बार and B bar equal to OQ bar are two sides of parallelogram, two adjacent sides है of course, तो adjacent लिख देते हैं क्योंकि काम में आएगा, are two adjacent sides, are two adjacent sides of parallelogram।
कौन सा पैरेललोग्राम है ये? OPSQ। देन area of parallelogram is equal to magnitude of A bar cross B bar, magnitude of A bar cross B bar। इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। कैसे करोगे? What is area of parallelogram? बेस इंटू हाइट कि हाफ बेस इंटू हाइट? वेरी गुड, तो याद है, वेरी गुड, बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? O से लेके P तक। व्हाट इज हाइट? Q से लेके D तक। but OP is magnitude of A, and if I take sin theta is opposite side, which is QD, upon hypotenuse, which is OQ. Therefore QD equal to OQ sin theta, but OQ is B, magnitude of B vector। तो क्या आ जाएगा ये? हाँ, मतलब ये क्या आ जाएगा? QD क्या आ जाएगा? B sin theta। Therefore area is equal to OP. What is OP? A. QD is B sin theta, which is equal to A B sin theta, which is equal to mod of A bar cross B bar। Hence proof। हो गया? पक्का? तो your duty will be to revise everything from lecture number 1 until the cross product का last property, क्योंकि from tomorrow we will start with numerical। तो न्यूमेरिकल्स अभी सारे एक साथ करने हैं। So that's it for today।